एमआयएमचे सय्यद मोईन यांचे 15 मिनिटवाले एक वक्तव्य केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ट्विट केल्याने पुन्हा एकदा 15 मिनिट या शब्दाचा वाद चर्चेत आलाय। विधानसभा निवडणुकीच्या भाषणादरम्यान सय्यद मोईन यांनी केलेले वक्तव्य केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांनी ट्विट केले आहे। आधी ऐकूया सय्यद मोईन आपल्या भाषणात नेमके काय म्हणाले होते। 15 मिनट बाकी है अभी 15 मिनट बाकी है अभी। पंद्रह मिनट बाकी है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी का गुलाम हूं। मैं भी 15 मिनट वाला ही हूं। अब जिसको जो समझना है समझ ले। लास्ट बॉल पे जो 6 मारते हैं वो हूं मैं भी। 15 मिनट बाकी है अभी 15 मिनट बाकी है अभी। 15 मिनट बाकी है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी का गुलाम हूं। मैं भी 15 मिनट वाला ही हूं। अब जिसको जो समझना है समझ ले। लास्ट बॉल पे जो 6 मारते हैं वो हूं मैं भी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ट्विटमध्ये नेमके काय म्हणाले पाहूयात। डू नॉट अननेसेसरीली चैलेंज द हिंदूज। हम अल्पसंख्याक हैं, हमें बहुसंख्यक हिंदुओं का सम्मान करना चाहिए। मैं हर किसी से कहता रहता हूं कि वे अनावश्यक हिंदुओं को ना भड़काए, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है और उन्होंने भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाया है। नांदेड दक्षिण मतदारसंघातून सय्यद मोईन एमआयएमच्या तिकिटावर उभे होते। प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी 18 नोव्हेंबर 2024 रोजी देगलूर नाका भागातील उर्दू घराजवळील प्रचार सभेत मोईन यांनी हे वक्तव्य केले होते। माझ्या भाषणात काहीही आक्षेपार्ह नाही। प्रचाराची वेळ संपण्यासाठी 15 मिनिटे वेळ शिल्लक होता। जर माझ्या वाक्यात काही चुकीचे असते तर तेव्हाच पोलिसांनी किंवा निवडणूक विभागाने माझ्यावर कारवाई केली असती, असे मोईन म्हणाले। एक बयान सेंट्रल मिनिस्टर ने ट्वीट किया है, क्या है था बयान, ऐसा क्यों हुआ? अब वो तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि क्या वजह से उन्होंने एक्स पर डाले हैं उनका बयान, क्यों डाले हैं, किस वजह से डाले हैं। 3 महीने पुराना मेरा बयान है और उस वक्त का बयान है जब मैं नांदेड़ से इलेक्शन का उम्मीदवार था, कैंडिडेट था, इलेक्शन कैंपेन किया मैं। तो लास्ट दिन का आखिरी का जो वक्त बाकी था इलेक्शन का प्रचार का, तो उस वक्त 15 मिनट बाकी थे, वक्त की कमी थी। तो लोग नीचे से बता रहे थे कि भाई वक्त है, वक्त कम हो रहा है, वक्त ख़त्म हो रहा है बोल के। तो सिर्फ प्रचार को 15 मिनट वहाँ पर बाकी थे। तो मैंने ज़ोर से कहा कि अभी 15 मिनट बाकी है। चूँकि मैं इलेक्शन में उतरा था और शुरू से ही हमारी कैंपेनिंग अच्छी चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस वक्त 3 महीने पुराना विधानसभा के इलेक्शन का प्रचार का आखिरी दिन का बयान, उसको तोड़ मरोड़ कर इस मुल्क का एक मिनिस्टर जो बीजेपी के हैं और वो डाल के बयान करते, उसको 3 महीने के बाद उन्हें याद आता है कि इस तरीके का बयान जो है नांदेड़ में हुआ था। तो मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी वाले इतना लेट कैसा जागते हैं। आप गौर कीजिए कि अगर मेरे बयान के अंदर किसी हिंदुओं के ख़िलाफ़ टिप्पणी होती, किसी समाज के ख़िलाफ़ टिप्पणी होती, या मेरे बयान से कुछ होता, तो लोकल पुलिस थी यहाँ पर, आचार संहिता का पीरियड था वो, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र बैठे हुए हैं, रिटर्निंग ऑफिसर मुझ पे केस करते। लेकिन 3 महीने के बाद उस बयान को चलाना और ये बताना कि ये बयान एक समुदाय के ख़िलाफ़ में किया गया है, ये तो बहुत बुरी बात है। बहुसंख्यकों के ख़िलाफ़ में ये बयान नहीं था और उस बयान को तोड़ मोड़ कर जो पेश किया गया वो भी इतने दिनों के बाद, 3 महीने के बाद, ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि किस वजह से उन्होंने बयान चलाया। शायद मैं समझता हूँ एक मुल्क के ज़िम्मेदार ओहदे पे बैठे हुआ आदमी उस बयान को अगर पूरा सुन लेता तो शायद एक्स पर वो नहीं डालते। आप सोचिए बयान कब का था, कौन सी चीज़ थी उसके अंदर। अगर उन्होंने सुन लेते, पूरा 1 घंटे का बयान है, तो शायद ये ना कहते, या फिर हो सकता है कि दिल में कुछ और है, उनके दिल में कुछ और है। बीजेपी वाले तो इस मुल्क के अंदर नफरत की राजनीति करते हैं।
नफरत की राजनीति करते हैं। आप कुछ कह दो, कुछ लगा देंगे। अगर कोई लोग अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो उन्हें कुछ और सुने आता है। यह है तो बीजेपी इस मुल्क के अंदर नफरत का माहौल बनाकर पोलराइज कर रही है। वो चाहती है कि सत्ता में आए किसी न किसी तरीके से, लेकिन अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन होते तो कुछ बात समझ में आती है, लेकिन 3 महीने के बाद इस तरीके से रात के 12 बजे ट्विटर हैंडल पे अपने डालना और चलाना उसको, और ये कहना कि ये बयान जो है उस तरीके का बयान है। मैंने जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब के ताल्लुक से कहा कि मैं भी अकबरुद्दीन अवैसी साहब का गुलाम हूँ, उनका चाहने वाला हूँ, मैं भी 15 मिनट वाला हूँ, तो वो इस वजह से कहा था मैंने कि आज आप सत्ताधारी पार्टी के किसी भी नेता के पास जाइए या फिर एमएलए और एमपी के पास जाइए, लोग चपला रगड़ देते हैं उनके, लेकिन उनका काम नहीं होता। दिन दिन भर ठहराते हैं, काम नहीं होता। एमएलए के पास जाते हैं, विधायक के पास जाते हैं, खासदार के पास जाते हैं, काम नहीं होता। लेकिन वहाँ अकबरुद्दीन अवैसी साहब चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दारुसलाम में कोई शिकायत लेके जाता, अपना प्रॉब्लम्स लेके जाते, अपनी परेशानी लेके जाते, 15 मिनट में उसको सॉल्व करते। तो वो था मेरा जवाब। उसको अलग तरीके से बयान किया गया, लेकिन ये ताज्जुब हो रहा है कि किस तरीके से ये जिसकी जैसी जहनियत होती है वो उस तरीके से उस बयान को देख रहा है, और शायद उन्होंने भी उसी तरीके से उसको देखा है। हम भी सिक्सर मारते हैं, ऐसा बोले। हम भी सिक्सर मारते हैं। लास्ट बॉल पे सिक्सर ही मारेंगे ना, मतलब अगर एक बॉल बचा हुआ है, 4 रन चाहिए तो हम 6 मारेंगे। 15 मिनिटे भारतातून पोलीस हटवा, मग बघा काय होते, असे वक्तव्य काही वर्षांपूर्वी एमआयएमचे नेते आमदार अकबर ओवेसी यांनी केले होते। या वक्तव्यानंतर देशभर वादंग माजले होते। मोईन यांनी 15 मिनिटांचा केलेला उल्लेख, शिवाय ज्यांना जे समजायचे ते समजा म्हणणे, यातच त्यांना काय इशारा करायचा होता हे त्यांच्या वाक्यातून प्रतीत होते। 15 मिनट बाकी है अभी 15 मिनट बाकी है अभी। 15 मिनट बाकी है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी का गुलाम हूं। मैं भी 15 मिनट वाला ही हूं। अब जिसको जो समझना है समझ ले। लास्ट बॉल पे जो 6 मारते हैं वो हूं मैं भी।